दोस्तों, ये कर्ण पिशाचिनी का पार्ट 2 है। अगर आपने इसके आगे का पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देख लें, नहीं तो कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कर्ण पिशाचिनी ने जवाब दिया, भागेगा क्यों नहीं। रात में दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ा जो गया है। घर जाकर उसने कर्ण पिशाचिनी से सवाल किया, मुझे धन कब मिलेगा? मुझे शहर में बड़ा सा घर लेना है। तभी कर्ण पिशाचिनी ने कहा, तुम्हें आज ही शहर जाना चाहिए। कमल ने कहा, लेकिन शहर में मुझे कोई अच्छा सा काम चाहिए, पर कोई काम मेरे लिए बना ही नहीं है। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मेरी बात मान और चल। कमल बिल्कुल चुपचाप होकर कर्ण पिशाचिनी की कही बात मानकर शहर की तरफ चल दिया। शहर में आकर कमल ने कर्ण पिशाचिनी से पूछा, मुझे आगे क्या करना है? कर्ण पिशाचिनी ने कान में कहा, सामने जो सुनार की दुकान है उसमें काम करने वाले की जरूरत है। तुम वहां जाओ, वो आदमी तुम्हें आज बहुत धन देगा। कमल जैसे ही वहां जाकर देखा तो सच में वहां पर काम करने वाले की जरूरत थी। उस दुकान से थोड़ी बातचीत होने के बाद उसने कमल को काम पर रख लिया। कमल ने पूरे दिन काम किया और शाम को मालिक श्याम सुंदर ने उसके बदले काफी धन दिया। धन को देखकर कमल की आंखें चमके जा रही थीं। तभी श्याम सुंदर ने कमल से पूछा, वैसे तुम यहां पर कहां रहते हो? कमल कुछ कहता उससे पहले कर्ण पिशाचिनी उसके कान में बोली, जैसा जैसा मैं बोलूं उसको दोहराते जाओ। कर्ण पिशाचिनी ने कहना शुरू किया। कमल ने उदासी के साथ दोहराते हुए श्याम सुंदर से कहा, मेरा इस शहर में कोई घर नहीं है। अभी तो मैं गांव में रहता हूं, बस यहां पर नौकरी और एक घर खोज रहा था। तभी श्याम सुंदर ने कहा, तुम्हें घर खोजने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, मेरा घर पूरा खाली रहता है। इतने में श्याम सुंदर कमल को लेकर गाड़ी में बैठ गए। कर्ण पिशाचिनी ने कमल के कान में फिर से कहा, ऐसे ही मेरी बात मानते जाओ, मैं जल्दी ही माला माल कर दूंगी तुम्हें। कुछ देर में दोनों श्याम सुंदर के घर के बाहर खड़े हो गए। नहीं नहीं, घर नहीं, बंगला। बंगला देखने में काफी बड़ा सा था। आसपास भी काफी बड़े बड़े घर थे। कमल जिस तरफ नजर करता उसे एक से बढ़कर एक अच्छा घर दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई पड़ रहा था। उसने कर्ण पिशाचिनी से कहा, कुछ भी कहो। कर्ण पिशाचिनी की शक्ति बहुत खास है, जो मांगो वह आराम से मिल जाता है। कमल के कान में कर्ण पिशाचिनी की आवाज सुनाई देती है, अभी तो केवल शुरुआत है साधक। इतने में कमल घर के अंदर प्रवेश कर गया। वो घर अंदर से काफी बड़ा और शानदार लग रहा था। पूरे घर को अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा था। कमल ने दूसरी ओर नजर घुमाई तो उसको एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। लड़की देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी, जिसे देखकर कमल की नजरें उस पर ही टिक गई। उतने में कमल के कान में कर्ण पिशाचिनी की आवाज सुनाई दी, मूर्ख, तू अपना वचन मत भूल। तू मेरे अलावा किसी भी स्त्री को नहीं देख सकता। अब मैं सावधान नहीं करूंगी, सीधा मौत के घाट उतार दूंगी। तभी कमल ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसी पल श्याम सुंदर ने कमल से कहा, यह मेरी बेटी बाला है। श्याम सुंदर ने बाला को इशारा किया और बाला कमल को लेकर कमरे की तरफ जाने लगी। कमल ने अपना सामान उठाकर रूम की तरफ चलने लगा। साथ में बाला भी आगे चली जा रही थी। कभी कभी कमल की नजरें बाला पर चली जाती तो कर्ण पिशाचिनी कमल के कान में गुर्राने लगती। इधर रात का वक्त हो चुका था। कमल वहीं अपने कमरे में सो रहा था। तभी वहां पर कर्ण पिशाचिनी सामने आकर खड़ी हो गई। कमल कर्ण पिशाचिनी को देखकर उठकर बैठ गया। तभी कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मुझे भोग चाहिए साधक। उतने में कर्ण पिशाचिनी कमल के साथ संभोग करते हुए उसके शरीर की ऊर्जा चूसने लगी। रात भर ठीक से ना सो पाने के कारण कमल को सुबह के वक्त आंख लगी थी। तभी वहां पर बाला कमल को उठाने के लिए आती है। बाला देखती है कि कमल निर्वस्त्र होकर लेटा हुआ था, जिसे देखकर बाला शर्म से नजरें झुका लेती है, लेकिन फिर भी वो उसे जाकर उठाने लगी। बाला ने उसे उठाने के लिए जैसे उसके शरीर पर हाथ रखा, उतने में कमल से गुर्राने की आवाज बाला को सुनाई देने लगी। लेकिन उसने कमल को देखा तो वो गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने फिर से कमल को छुआ। इस बार कमल एक बार में ही उठकर बैठ गया। उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। उसका शरीर भी गुस्से से लाल हो गया था। ये देख एक पल के लिए बाला डर चुकी थी,
लेकिन अगले ही पल कमल नॉर्मल हो गया था। अब धीरे धीरे बाला कमल को देखकर मुस्कुरा देती। कमल समझ गया था बाला बार बार उसके पास क्यों आ रही थी। कर्ण पिशाचिनी अब कभी कभी रात में कमल के पास आकर संभोग करती। एक दिन कमल अपने कमरे में सोया हुआ था, तभी आधी रात में कर्ण पिशाचिनी उसके पास आई और कामातुर होकर कमल के साथ संभोग करने लगी। कमल ने बीच में कहा, मैं कब इस घर का मालिक बनूंगा? कर्ण पिशाचिनी ने कहा, कल सुबह का इंतजार कर, यह घर तेरा हो जाएगा। संभोग करके कर्ण पिशाचिनी वहां से चली गई। इधर सुबह का वक्त हो गया था। कमल इस वक्त सो ही रहा था, तभी उसके कान में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब नींद खुलती है तो आवाज बाला की थी। कमल ने जल्दी से कमरे के बाहर जाकर देखा तो सामने श्याम सुंदर की लाश पड़ी हुई थी। कमल को समझते देर न लगी, ये जरूर कर्ण पिशाचिनी का ही किया है। ये देखकर कमल काफी असमंजस में था। इधर रात के वक्त कमल अंधेरे कमरे में कर्ण पिशाचिनी को आवाहन मंत्र से बुलाने लगा। तभी कुछ ही देर में कर्ण पिशाचिनी उसके पास प्रत्यक्ष हो जाती है। कमल ने कर्ण पिशाचिनी से कहा, आखिर बाला के पिता की मौत तुमने ही करवाई है ना? उतने में कर्ण पिशाचिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तो बस उसका खून पिया था। उसके शरीर का खून काफी लाजवाब लगा तो मैं सारा खून पी गई। तभी कमल ने कहा, मुझे पता था ये तुम ही कर सकती हो। कर्ण पिशाचिनी ने पलटकर कहा, तुझे घर नहीं चाहिए क्या? कमल ने लालच के साथ कहा, हाँ हाँ चाहिए। उतने में कर्ण पिशाचिनी वहां से गायब हो गई। कमल के ऊपर अब भारी मुसीबत आने वाली थी। दिन प्रतिदिन बाला कमल के काफी नजदीक होते जा रही थी। दोनों में धीरे धीरे दूरियां घटती जा रही थीं। बाला को कमल से प्यार होने लगा था, पर कमल को हर बार कर्ण पिशाचिनी का डर सताता रहता। इसी कारण वो बाला से दूरी बनाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी खूबसूरती के आगे मोहित हो जाता। बाला को कमल से काफी प्यार हो गया था। वो काफी दिन से उसे बताना चाहती थी, लेकिन कमल सुनना ही नहीं चाहता था। हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता। एक दिन बाला ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कमल से कह दी। इससे कर्ण पिशाचिनी को काफी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से के साथ कमल के शरीर में आ गई। कमल का शरीर अब एकदम से लाल पड़ गया था। धीरे धीरे गुर्राने की आवाज भी सुनाई देने लगी। बाला ये देख कमल को हिलाते हुए बोली, ये क्या हुआ आपको? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? लेकिन कमल ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी अगले ही पल कर्ण पिशाचिनी बाला के शरीर में समा जाती है, जिस कारण उसका शरीर तेजी से जलने लगता है। शरीर पर लाल लाल निशान उभर आते हैं। बाला को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी, पर कमल के कानों में तो कर्ण पिशाचिनी की खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। बाला को तड़पता देखकर कमल ने मन ही मन बड़बड़ाया, प्लीज बाला को छोड़ दो, साजा देनी है तो मुझे दो। इतने में कर्ण पिशाचिनी उसके शरीर से निकलकर कमल में समा गई। बाला तुरंत कमल के कमरे से तेजी से उठकर भागी। अब कर्ण पिशाचिनी कमल के सीने के ऊपर बैठकर जोर जोर से हुंकार भरे जा रही थी। उसके गुस्से से ऐसा लग रहा था जैसे एक ही बार में वो कमल को खत्म कर दे। लेकिन कर्ण पिशाचिनी साधक के द्वारा उच्च गलती पर ही उसे मौत के घाट उतार सकती है। कुछ देर के बाद कर्ण पिशाचिनी ने कमल के साथ काफी लंबे समय तक संभोग किया। कर्ण पिशाचिनी काफी ज्यादा उग्र रूप में थी। उसने कमल की हालत पूरी तरह से खराब कर दी थी। इधर सुबह तक कर्ण पिशाचिनी गायब हो चुकी थी। कमल ने काफी दिनों तक बाला से दूरी बनाई और बस अपने काम पर ध्यान देता, लेकिन बाला कमल को धीरे धीरे आकर्षित करे जा रही थी। फिर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उस दिन बाला और कमल एक दूसरे के काफी करीब आ गए और करीब आने के कारण दोनों के बीच वो सब हो गया जो कर्ण पिशाचिनी को नामंजूर था। कर्ण पिशाचिनी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तेजी से कमल के कान में चिल्लाने लगी। इतनी तेज चिल्लाने के कारण कमल के कानों के पर्दे फट चुके थे, उनमें से खून बह रहा था। कमल काफी परेशान था। उसके लिए कर्ण पिशाचिनी का क्रोध काफी खतरनाक सिद्ध हो रहा था। उस दिन तो कर्ण पिशाचिनी ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब शुरू होने वाला था कर्ण पिशाचिनी का असली आतंक। वो रोज आती है और कमल की पूरी ऊर्जा खींच कर चली जाती।
जिस कारण वो पूरी तरह से हड्डी जैसा शरीर बन गया था। अब उसके शरीर में चलने की भी हिम्मत नहीं होती। उसका शरीर काफी खोखला हो चुका था। एक दिन रात के वक्त बाला उसके कमरे में आई। कोई काम कर रही थी। काफी रात भी हो चुकी थी, लेकिन अब तक वो सोई नहीं थी। तभी बाला के सामने किसी की परछाई दिखने लगी। परछाई किसी औरत की थी। देखते ही देखते वो औरत बाला के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि वो औरत और कोई नहीं, कर्ण पिशाचिनी थी। इस वक्त काफी भयानक रूप में थी वो। बाला कर्ण पिशाचिनी को देखकर काफी डर गई। कर्ण पिशाचिनी ने बाला पर हमला कर दिया। इतने में बाला बेदर्दी से तड़पकर वहीं मरने लगी और कर्ण पिशाचिनी उसे मरता हुआ छोड़कर वहां से गायब हो गई। कमल जैसे ही सुबह उठकर देखता है कि बाला के कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। ये देख कमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। अब वो उस घर में अकेले था। कर्ण पिशाचिनी कमल के कान में हंसे जा रही थी, जैसे बाला को मारकर वो काफी खुश हो। उसने बाला के लाश का अंतिम संस्कार किया। शाम को कमल अपने कमरे में बैठा कुछ विचार कर रहा था। तभी वहां फिर से कर्ण पिशाचिनी की आवाज कमल के कानों में गूंज उठती है। तूने मुझे दिए वचन को तोड़ा है, अब मैं तेरी जिंदगी को नरक कर दूंगी। इतना कहकर वो वहां से गायब हो गई। कमल के माथे से पसीने की बूंदें निकलने लगीं, क्योंकि उसे भली भांति पता है कर्ण पिशाचिनी क्या से क्या कर सकती है। अब धीरे धीरे ज्वेलरी की दुकान, जो केवल कमल संभाल रहा था, उसमें रात के वक्त किसी ने लूट कर ली थी। धीरे धीरे कमल पूरा कंगाल होते चला गया। उसके हाथों से घर भी चला गया। अब वो पूरी तरह से रोड पर आ चुका था। कर्ण पिशाचिनी उसके पास गुस्से से आती और उसकी हालत पर खूब हंसती। अब वो रोड पर बैठकर कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ झात नहीं था। तभी एक दिन रोड के किनारे कमल बैठा हुआ था। पास में कुछ दूरी पर 4 से 5 लोग किसी को घेरे खड़े थे। कमल ने जाकर देखा तो वो कोई तांत्रिक था। उसे लगा शायद कर्ण पिशाचिनी से बचने का कोई ना कोई उपाय तो होगा इस तांत्रिक के पास। उसने काफी देर तक वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक खाली नहीं था। पूरे दिन भर कई लोगों की समस्या का हल करता। रात के 9 बजे का वक्त हो गया था। तभी तांत्रिक ने देखा कमल वहीं पर बैठा हुआ था, तो उसके पास चलकर गया। कमल ने उसे अपनी तरफ आते देख उठकर खड़ा हो गया। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारे चेहरे की उदासी तुम्हारा सारा अतीत बता रही है बालक। इस वक्त कमल को कर्ण पिशाचिनी की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। उसने उदास होकर कहा, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। तांत्रिक ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत है। तुमने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की है ना? कमल ने तांत्रिक से कहा, हां बाबा, अब मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। कर्ण पिशाचिनी मुझसे काफी क्रोधित है। जो काम कर्ण पिशाचिनी ने मना किया था वही कर दिया। अब मुझे कोई उपाय बताइए। तांत्रिक ने पलट कर कहा, तामसिक साधना से सिद्ध करना ही नहीं चाहिए था। तामसिक केवल अघोरी और तांत्रिकों के लिए होती है, किसी आम मनुष्य के लिए नहीं। कमल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मेरी मदद करिए। तांत्रिक काफी सोच में पड़ गया। वैसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानते तो सब थे, लेकिन कर्ण पिशाचिनी को दूर करना अब तक हर किसी को नहीं पता था। तांत्रिक ने कमल से कहा, कर्ण पिशाचिनी को मुक्त करना उसके साधक के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो मरने के बाद ही अपने साधक का पीछा छोड़ती है। कमल काफी परेशानी में पड़ चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी तांत्रिक के दिमाग में ख्याल आया। उसने तुरंत कमल से कहा, कर्ण पिशाचिनी को मुक्त तो नहीं, लेकिन उसे वापस शांत करवा सकते हैं। कमल ने तुरंत कहा, वो कैसे? तांत्रिक ने जवाब दिया, उसके लिए खास विधि करनी पड़ेगी। कल रात ही शुभ मुहूर्त है उसे खुश करने का। तुम्हें उसके लिए भोग लाना पड़ेगा। कमल ने तुरंत पूछा, कैसे भोग बाबा? तांत्रिक ने कहा, कल तुम 4 बोतल शराब और 2 लाश लेकर पास के श्मशान घाट पर आ जाना। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर लूंगा। मैं कर्ण पिशाचिनी को शांत करा दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां से जाने लगा। तभी कमल ने उसे टोक दिया, बाबा। तांत्रिक पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा तो कमल ने उदासी भरा चेहरा बना रखा था। तांत्रिक समझ गया
लगता है तुम्हें घर की जरूरत होगी। मेरा घर पास में ही है, वहां रह लो। इतने में कमल तांत्रिक के साथ चल पड़ा। आज रात कमल उन्हीं के घर में रुकने वाला था। इधर कमल गहरी नींद में सो रहा था, तभी वहां पर कर्ण पिशाचिनी उसके सामने खड़ी हो गई। उतने में कमल की नींद टूट गई। कर्ण पिशाचिनी काफी भयानक रूप में कमल को घूरे जा रही थी। कमल डर के मारे घबरा रहा था। इस वक्त तांत्रिक भी वहां मौजूद नहीं था। कर्ण पिशाचिनी जोर जोर से हंसे जा रही थी। अगले पल कर्ण पिशाचिनी ने कहा, मुझे जल्दी भोग दे, वरना तुझे जान से मार दूंगी। इतना कहकर वो कमल के कानों से उसके शरीर का खून पीने लगी और देखते देखते कमल बेहोश हो गया, वहीं बिस्तर पर ही पड़ा रहा। सुबह का वक्त हो चुका था। तांत्रिक ने कमल के पास आकर कहा, कल रात में तुम्हारे पास कर्ण पिशाचिनी आई थी, मुझे ज्ञात है। कमल ने बौखलाते हुए कहा, तो फिर आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? वो धीरे धीरे मेरे शरीर का खून पीकर मुझे कमजोर कर रही है। तांत्रिक ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कर्ण पिशाचिनी को अगर मैं रोकता तो वो मुझे मार देती और साथ में तुम्हें भी। कर्ण पिशाचिनी को रोक पाना मेरे लिए नहीं, सभी के लिए असंभव है। यह सुनकर कमल पूरी तरह खामोश हो गया था। इधर रात का वक्त हो गया था। कमल ने तांत्रिक के कहे अनुसार सारी चीजों का इंतजाम कर लिया था। 4 बोतल शराब और 2 इंसानी लाशें लेकर शमशान के पास खड़ा था। रात का वक्त था, इसलिए श्मशान के दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी श्मशान घाट के अंदर उसी तांत्रिक की आवाज आई, जल्दी अंदर आ जाओ, वक्त हो चुका है, देरी करना उचित नहीं होगा। कमल भी जल्दी से सब लेकर अंदर की ओर चल पड़ा। अंदर जाकर उसने देखा वो तांत्रिक श्मशान के बीच में बैठा हुआ था। इस वक्त एक भी चिता नहीं जल रही थी। वो तांत्रिक बीच में आग जलाकर कोई मंत्र पढ़ रहा था। कमल जल्दी से उसके करीब आकर बैठ गया। तांत्रिक लगातार मंत्रों का उच्चार करे जा रहा था। तभी तांत्रिक कमल से बोला, अपने खून की कुछ बूंद इस आग में गिराओ जिससे कर्ण पिशाचिनी आ सके। कमल ने जल्दी से हाथ काट के कुछ बूंदें आग में गिरा दी। कुछ ही देर बाद कर्ण पिशाचिनी वहां पर आकर खड़ी हो गई। तांत्रिक ने कमल को आदेश देते हुए बोला, जल्दी से शराब की 4 बोतल कर्ण पिशाचिनी को दो। कमल ने ठीक वैसा ही किया और कर्ण पिशाचिनी शराब को जल्दी से पी गई और जोर जोर से अट्टहास करने लगी। इस वक्त उसकी हंसी काफी भयानक हो चुकी थी। कमल तांत्रिक की ओर से इशारा मिलने का इंतजार कर रहा था। तांत्रिक लगातार मंत्र का उच्चारण करे जा रहा था। तभी कुछ ही देर में तांत्रिक ने पास में पड़ी लाश की ओर इशारा करते हुए बोला, जल्दी से इन 2 मुर्दों का भोग कर्ण प्रशासनिक के सामने रखो। कमल ने देरी न करते हुए जल्दी से उन मुर्दों को कर्ण पिशाचिनी के पास रख दिया। कर्ण पिशाचिनी ने बड़ी ही तेजी के साथ उन मुर्दों के मांस का भक्षण किया। कर्ण पिशाचिनी और भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। कुछ ही देर में उस तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर पूरा किया और जल्दी से तांत्रिक ने कमल से कहा, मैं घर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें आज रात इसी श्मशान में रहना पड़ेगा। कमल ने घबराते हुए सवाल किया, लेकिन क्यों? तांत्रिक ने जवाब दिया, अब कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे साथ संभोग करेगी, इस विधि को पूरा करेगी वो। मैं तुमसे कल सुबह होते ही मिलता हूं। इतने में तांत्रिक वहां से जाने लगा। इधर कर्ण पिशाचिनी वहीं पर खड़ी खड़ी गुस्से से घूरे जा रही थी। अगर ज्यादा देर होती तो कर्ण पिशाचिनी एक ही पल में दोनों की जान ले लेती। कमल कर्ण पिशाचिनी के करीब जाकर उसके साथ संभोग करने लगा। पूरी रात उसने उसी श्मशान घाट में बिताई और गहरी नींद में सो गया था। सुबह का वक्त होते ही वह तांत्रिक जल्दी से आकर कमल को उठाने लगे। कमल को श्मशान के बीचों बीच उन्होंने लेटा हुआ पाया। उसे अब कोई सुध-बुध नहीं थी। तांत्रिक उसे उठाकर जल्दी जल्दी कपड़े पहनाकर घर की तरफ ले गए। घर पहुंचकर कमल को काफी आराम महसूस हुआ। कमल तुरंत उठकर तांत्रिक से पूछ पड़ा, वैसे कल जो विधि किया वो कैसी थी? तांत्रिक तुरंत बोल पड़ा, उसे शांति कर्म कहते हैं। कमल एक गहरी सोच में पड़ गया। तांत्रिक ने तुरंत कहा, कर्ण पिशाचिनी जब काफी उग्र होती है, साधक की किसी गलती से उसे रुष्ट हो जाती है, तब वो अपने साधक का अनिष्ट करने लगती है। उस समय शांत कर्म किया जाता है जिससे कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न कर सके।
कमल ये जानकर थोड़ा बहुत खुश था, क्योंकि अब कर्ण पिशाचिनी उसका ज्यादा अनिष्ट नहीं कर पाएगी। लेकिन अब भी उसे कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा चाहिए था। इधर उसी रात के वक्त करीब 3 बजे कमल गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसको उसी तांत्रिक के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज काफी दर्दनाक भरी थी। कमल उठकर बैठ गया और खुद से बोला, आखिर ये आवाज तो तांत्रिक बाबा की है, लेकिन इस वक्त क्या कर रहे हैं? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? इतना सोचकर वो जल्दी से तांत्रिक के कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही अंदर जाकर देखा तो वहां पर तांत्रिक की बुरी हालत में लाश पड़ी थी। कमल ये देखकर स्तब्ध रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर कैसे उस तांत्रिक की मौत हो गई। कमल को एक पल के लिए कर्ण पिशाचिनी का ख्याल आया, लेकिन उसने तो कर्ण पिशाचिनी का शांति कर्म वाली विधि ठीक से की थी, तो ये हुआ तो हुआ कैसे? तभी कमल के दिमाग में कर्ण पिशाचिनी का ख्याल आया। जरूर कर्ण पिशाचिनी को इस बारे में पता होगा। इतने में वो कर्ण पिशाचिनी का आवाहन मंत्र का उच्चारण करने लगता है। कुछ ही देर में कर्ण पिशाचिनी खौफनाक मुस्कुराहट के साथ आ खड़ी होती है। कमल ने उससे सवाल किया कि तांत्रिक की मौत कैसे हुई, किसने इसे मारा? कर्ण पिशाचिनी ने जवाब दिया, मैंने ही इसे मारा है। कमल ने तुरंत पूछा, लेकिन तुमने उसे मारा क्यों? क्योंकि ये मूर्ख तांत्रिक अपनी घटिया विधि से शांति कर्म करवाने की कोशिश कर रहा था। दे दिया उसे उसका फल। अब तेरा आगे क्या होगा, ये अब कौन बताएगा साधक? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इतना कहकर वो जोर जोर से अट्टहास करने लगी और देखते ही देखते कमल जिस घर में था उस घर में आग लग जाती है। कमल को उस घर को भी छोड़ना पड़ा। अब वो दोबारा रास्ते पर आ गया। कर्ण पिशाचिनी का प्रकोप इतना था कि उसे खाने तक को नसीब नहीं हो रहा था। हर रोज अपने किए हुए को कोसता एक दिन कमल बैठे बैठे सोच रहा था, अगर कोई रास्ता होता इस सिद्ध को छोड़ने का तो आज ही छोड़ देता। लेकिन कर्ण पिशाचिनी की सिद्ध छोड़ने या विसर्जन करने पर कर्ण पिशाचिनी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सोचकर वो काफी चिंतित हुए जा रहा था। कमल को रात के वक्त सपने में अघोरी अवधूतानंद दिखाई देने लगे। कभी कभी एक अजीब सी मुस्कान देकर गायब हो जाते। कमल को अघोरी की चेतावनी याद आते जा रही थी। उसने कई बार कमल को मना किया, लेकिन कमल लालच में आकर खुद को बर्बाद कर बैठा। कमल ने सोचा, मुझे अपने गांव जाना चाहिए, वहीं पर गुरुजी मिलेंगे। उन्होंने ही कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताया, अब वहीं से दूर कर सकते हैं। अब कमल ने वापस गांव जाने का फैसला करके वहां से अपने गांव की तरफ निकल गया। उसने अवधूतानंद को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन अवधूतानंद नहीं मिले। रात के वक्त जब कमल गहरी नींद में सो रहा था, उस दिन उसके सपने में अघोरी अवधूतानंद प्रकट हुए और कमल से बोले, तुम मुझे ही खोज रहे हो ना बालक? कल उसी जगह पर आना जहां पर मैंने तुम्हें सिद्ध सिखाई थी। कमल सुबह जल्दी उठकर अवधूतानंद के दिए संकेत को पाकर उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। साथ में ही कर्ण पिशाचिनी भी छाया बनकर उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। कुछ ही देर में वो जंगल में उसी जगह पर पहुंच गया। आसपास जंगल में काफी सुनसान माहौल बना हुआ था। कमल ने इधर उधर अवधूतानंद को खोजने के लिए देखा। तभी कुछ दूरी पर उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पर एक जगह बहुत सारे जड़े थे। तभी कमल उसके करीब जाने लगा। उतने में कर्ण पिशाचिनी ने गुस्से से कमल के कान में बड़बड़ाते हुए कहा, मार दूंगी अगर उस ओर गया तो। कमल ने काफी हिम्मत करके उसी ओर चलना शुरू कर दिया। बार बार कर्ण पिशाचिनी की हुंकार की आवाज सुनाई देती, पर कमल के मन में अब आशा की किरण थी। उसे अवधूतानंद जरूर बचा लेंगे। जैसे ही वो पास जाकर देखता है तो वहां पर अवधूतानंद बैठे कोई साधना कर रहे थे। कमल अवधूतानंद को देखकर काफी खुश हो गया। उन्होंने अपने शरीर पर काले रंग की राख को लगा रखा था। कमल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, गुरुजी मुझे बचा लीजिए। मैंने आपके समझाने के बाद भी कर्ण पिशाचिनी की साधना की, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। अवधूतानंद ने अपनी लाल आंखें खोलकर जवाब दिया, चला जा यहां से, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। तूने मुझसे झूठ बोलकर कर्ण पिशाचिनी साधना की, अब भुगत इसे। तुझे मरने से अब कोई नहीं बचा सकता। कमल ने कहा, गुरुजी ऐसा मत बोलिए,
आपने मुझे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि दी, अब आप ही बचाइए। कमल के काफी गिड़गिड़ाने के बाद अघोरी मान ही जाता है। अघोरी अवधूतानंद ने कहा, कर्ण पिशाचिनी सिद्धि को इतनी आसानी से विसर्जित नहीं कर सकते। कमल ने तुरंत कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति दिला दीजिए। गुरुजी ने कुछ सोचने के बाद कहा, कर्ण पिशाचिनी को केवल कर्ण पिशाच ही दूर कर सकता है। कमल ने पूछा, क्या कर्ण पिशाच, ये क्या होता है? अवधूतानंद ने जवाब दिया, कर्ण पिशाचिनी की तरह ही होते हैं। यह कर्ण पिशाचिनी को रोकने में समर्थ होता है। कमल ने खुश होकर कहा, ठीक है गुरुजी, आपको जो करना है वो करो। वैसे इसके लिए मुझे फिर से साधना करनी पड़ेगी क्या? अवधूतानंद ने कहा, हां, यह केवल एक रात की ही साधना है जो सुबह होने तक पूरी हो जाएगी, और वो साधना हमें आज रात ही करनी पड़ेगी। अघोरी ने कमल को साधना से जुड़ी सारी बातें अच्छी तरह से बता दी और यह साधना 10 बजे शुरू करने को कहा, जिसमें साथ में अवधूतानंद भी रहेंगे। बस साधना में कर्ण पिशाचिनी बाधा न उत्पन्न करे। कमल वहां से जा ही रहा था, तभी अवधूतानंद ने रोकते हुए बोला, रुको बालक। कमल ने पीछे पलटकर देखा, उतने में अघोरी ने कमल के हाथों पर राख लगा दी। अब कमल कोई सवाल कर पाता उससे पहले अघोरी ने कहा, जाओ, रात को आना। इधर रात हो चुकी थी। कमल रात के ठीक 10 बजे के करीब ही अवधूतानंद के पास पहुंच चुका था। उसके बताए अनुसार सब काम की चीज ले रखी थी, जो जो साधना विधि में काम आने वाली थी। अवधूतानंद ने जंगल में ऐसी जगह का चयन किया था जो सबसे गंदी जगह हो। वहीं पास के जमीन पर एक अजीब सा यंत्र बना रखा था और लाल सिंदूर से बड़ा सा घेरा बना रखा था। कमल जल्दी से वहां आकर पास में रखे आसन पर बैठ गया, जो आसन इंसान के चमड़े की थी, जो केवल कर्ण पिशाच साधना में बहुत ही जरूरी होती है। कमल ने अवधूतानंद द्वारा बताए गए विधि से साधना करनी शुरू की। पूरी रात साधना करने के बाद सुबह के 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर्ण पिशाच कमल के सामने प्रत्यक्ष हो गया। कर्ण पिशाच का रूप काफी भयानक था। उसकी आवाज भी काफी डरावनी थी, जिसे सुनकर कमल भी डर गया था। कर्ण पिशाच बोला, मुझे क्यों सिद्ध किया तुमने? कमल ने जवाब दिया, मुझे कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति दिलाओ, वो मुझे मारना चाहती है। कर्ण पिशाच बोला, मौत का रास्ता तुमने स्वयं ही चुना है, अब मौत ने तुम्हें चुन लिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कमल बोला, मेरी साधना में कोई कमी रह गई क्या? मैंने बहुत उम्मीद से साधना की है, मुझे फल चाहिए, मुझे कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति दिलाओ। कुछ देर दोनों में बातचीत के बाद कर्ण पिशाच मान ही जाता है। तभी वहां पर तेज हवा चलने लगती है और एक ही पल में कर्ण पिशाचिनी सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तक वो कर्ण पिशाच वहां से गायब हो गया था। उतने में कर्ण पिशाचिनी तेजी के साथ आकर कमल के कान में समा जाती है और उसके कानों में जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उसके कानों के पर्दे फटने लगते हैं। उनमें तेजी से खून निकलने लगता है। अवधूतानंद कमल से कर्ण पिशाच आवाहन मंत्र का प्रयोग करने को कह रहे थे, लेकिन उसे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था। कर्ण पिशाचिनी अपने साधक को कोई बात सुनने देने से भी रोक सकती है। अवधूतानंद के कई बार कोशिश करने के बाद भी कमल को बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उतने में कमल का शरीर तेजी से अकड़ने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जिससे उसके शरीर को कुछ ही देर में कर्ण पिशाचिनी नष्ट कर देगी। लेकिन उससे पहले ही अवधूतानंद ने अपने झोले से राख निकालकर जल्दी से कमल के शरीर पर फेंक दी। इससे उसके कानों में कर्ण पिशाचिनी एक झटके से बाहर आ गई। कमल बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन माहौल में कर्ण पिशाचिनी की भयानक हंसी अभी भी गूंजे जा रही थी। ऐसा लग रहा था आज कमल की जान लेकर ही मानेगी। अवधूतानंद ने गोल रक्षा कवच में कमल को लेटा रखा था। कमल की मदद कर्ण पिशाच तब तक नहीं करेगा जब तक वो उसे आवाहन मंत्रों से पुकार न ले। अवधूतानंद ने कमल के कानों और शरीर पर कोई दवाई लगाई, जिससे वो ठीक होने लगा। कुछ देर के बाद कमल को पूरी तरह से होश आ चुका था। अवधूतानंद ने तुरंत कमल से कहा, अब तुम्हें अपने कर्ण पिशाच की सिद्धि मुझे देनी होगी। कमल हैरानी के साथ बोला, क्या मतलब? अघोरी ने जवाब दिया, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपनी साधना को किसी और को दे सकते हैं।
कई सारे तांत्रिक धन लेकर किसी दूसरे के लिए सिद्ध करते हैं। वो किसी को भी सिद्ध ट्रांसफर कर सकते हैं। कमल हैरानी से उनकी बातें सुने जा रहा था। अवधूतानंद ने आगे कहा, तुम एक ही वक्त पर कर्ण पिशाचिनी और कर्ण पिशाच को संभाल नहीं पाओगे। इससे कुछ ही देर में शरीर नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कर्ण पिशाच मुझे दे दो, उसके बाद बराबरी का मुकाबला होगा। कमल ने अवधूतानंद के बताए अनुसार कर्ण पिशाच की सिद्धि अवधूतानंद को दे दिया। अब कर्ण पिशाच अघोरी का हो गया। उसके शरीर में कर्ण पिशाच समा गया। देखते ही देखते अघोरी के शरीर में काफी तेजी से बदलाव होने लगे। उसके शरीर से लाल रंग का हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। उनकी आंखें भी पूरी लाल रंग की हो चुकी थी। कर्ण पिशाच सिद्ध के रूप में नहीं बल्कि शक्ति के रूप में अघोरी अवधूतानंद में समाया था। कमल अघोरी की यह हालत देख चौंकते हुए बोला, क्या हुआ गुरुजी? कर्ण पिशाच आपको कष्ट दे रहा है? अघोरी ने ना में जवाब दिया और कुछ ही देर में पूरी तरह से नॉर्मल हो गए। अवधूतानंद को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर काफी ताकतवर लग रहा था। इधर कुछ ही देर में सुबह हो चुकी थी। अब इंतजार था तो आज रात का, जब भीषण युद्ध दोनों के बीच होने वाला था। अवधूतानंद और कमल ने मिलकर पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। अब रात का वक्त हो चुका था। इस वक्त अवधूतानंद और कमल दोनों ही रक्षा कवच के अंदर खड़े थे। तभी वहां से थोड़ी दूर पर कर्ण पिशाचिनी आकर खड़ी हो गई। वह गुस्से के साथ कमल से बोली, साधक भोग दो मुझे, वरना अपनी और इस अघोरी की मौत के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर जोर जोर से उसने हंसना शुरू कर दिया। कमल कुछ बोलता उससे पहले अघोरी अवधूतानंद बोले लगता है, कर्ण पिशाचिनी को अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, तभी तुम्हें यकीन होगा। इतना कहकर अघोरी गुस्से से भरने लगे और उनके अंदर से कर्ण पिशाच की आत्मा सामने आ गई। कर्ण पिशाचिनी जोर से हंसते हुए बोली, कर्ण पिशाच, और मुझे रोकने के लिए। लगता है अघोरी तूने अपनी मौत को पहले ही निमंत्रण दे रखा है। इतने में अघोरी के शरीर में कर्ण पिशाच ने कर्ण पिशाचिनी पर हमला कर दिया, लेकिन उसी वक्त कर्ण पिशाचिनी वहां से तुरंत अदृश्य हो गई और काफी अजीब सी आवाज में हंसे जा रही थी। उतने में काफी तेज आंधी चलने लगी, जिससे कमल के पास का रक्षा कवच कैसे मिट गया कुछ पता ही नहीं चला। अब कर्ण पिशाचिनी कमल के शरीर पर तुरंत कब्जा कर लेती है। उसका शरीर भी काफी ताकतवर हो गया था। उसकी आंखें पूरे काले रंग की हो चुकी थीं। उन दोनों में काफी देर तक युद्ध होता है और कर्ण पिशाचिनी हार मानकर चली जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।